आटे में वो जो घड़ी का टक, वो एक बारी भाई मैं उठी, मेरी आँख खुल गई, सो रहे तो लाइटें बंद, भाई मैं उठी, वो घड़ी के बाद टिक टिक मेरे कानों में जा रही, डर लग जा रहा। अब मुझे इतनी प्यास लग रही थी, मैं कहा उठ के मैं पानी पीऊँ, मैं क्या करूँ। मैं उठ के गई नहीं, मैं लेटी रही काफ़ी देर तक। बाहर मुंह निकालूं ऐसा लगा जैसे कोई देख रहा है मुझे, फिर अंदर रजाई के अंधेरा तो मैं इस वजह से नहीं देख सकती। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है जी आपके अपने चैनल महनाज मेरे ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल भी खैरियत से नहीं हूँ। तो सबसे पहले तो आके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज का जो ब्लॉग है पूरा टोटली अंधेरे में है। तो मोबाइल की जो है वो लाइट में मैंने ब्लॉग शूट करा, जैसा भी शूट आपके सामने पेश करती हूँ। तो ये जो मैं फ्रिज के अंदर से मैंने फ्रूट निकाला, छोटे छोटे कट करके उसके अंदर मैंने डाली क्रीम के बाद फिर मायोनीज़, और फिर उसमें डाल दी है मैंने चीनी और ब्लैक पेपर, थोड़ा सा चाट मसाला, और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और उसमें फिर जो है वो मुरब्बा डाला, जो 2 तरह का मुरब्बा नहीं होता, 2 कलर का, वो ऐड कर दिया। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी डाला, जिसमें थे बादाम और वो कोकोनट पाउडर जो होता है ना, वो ऐड करें और मिक्स कर दिया। तो इतने मज़े की ये जो बन गई थी हमारी क्रीम चाट, और मेरा बहुत दिल करता क्रीम चाट खाने को। और लोड शेडिंग इतनी हो रही है ना कि सुबह से शाम हो गई, लाइट ही नहीं आ रही। तो इस दौरान भी मेहमान आ गए, फिर उनको भी सर्व करी। तो फिर मैंने कहा चले जी थोड़ी सी ज़्यादा बना लेती हूँ, उनको भी सर्व कर देंगे और अपने लिए भी बना ली थी। और जब ये मैं बनाती हूँ ना, तो ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं ना वो ज़रूर आते हैं, उनको इतनी एक ये पसंद है ना, तो फिर मैं उनको ज़रूर ये बुला के खिलाती हूँ। अगर आपके भी बच्चे फल वगैरह फ्रूट नहीं खाते ना, तो आप उनको इस तरह से क्रीम चाट बना के देख, तो ये हेल्दी बहुत होती है और आपके बच्चे शौक से खाएंगे। तो जी मेहमान आ गए और फिर जो है उनको सर्व करी। और गर्मी में मेहमान आ गए, हमारे घर तो यूपीएस भी नहीं है। तो अब जब अल्लाह की रहमत आई तो फिर हम मना थोड़ी कर सकते थे। तो जो भी था ना उस टाइम मुझे यही समझ आया, तो फिर मैंने क्रीम चाट बना ली। उसके बाद फिर मैंने सोचा था कि बिरयानी वगैरह कुछ बना लूँगी, लेकिन अंधेरा इतना ज़्यादा हो गया था, तो उन्हें भी कहीं जाना था, इसलिए वो चले गए, खाना नहीं खाया, बस यही थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट ली और उसके बाद चले गए थे। तो जी यहाँ हल्की सी हवा भी चलती है ना, तो हल्की सी बारिश हो या हल्की सी हवा भी चले, तो सुबह से शाम तक की ऐसे लाइट चली जाती है। और इतनी गर्मी आपको पता है, छोटा बच्चा कैसे, हम गर्मी में कोई भी मतलब कि इतनी शदीद गर्मी कोई भी नहीं रह सकता लाइट के बगैर। तो कंप्लेन भी बहुत ज़्यादा करी थी, लेकिन नहीं, कोई उनके कान पे रूह जो जू है ना वो भी नहीं रेंगती। अच्छा मेरे पास ना ये हमेशा बनी रहती है फ्रिज में खुरबानी और गुड़ की चटनी, इतने मज़े की होती है ना। अगर आप ये बनाएं तो आपने ज़रूर इसमें क्रीम चाट में ऐड करनी है। तो बच्चे भी आ गए थे, फिर मैंने उनको टेस्ट करवाई और फिर आप कह के अपने मियाँ मिठू बनी जरा, इतने मज़े की बनी। तो चलो बच्चों का ही रिव्यू ले लेते हैं कि कैसी बनी, वो बताते हैं। आप सुने, वो उन्हें भी बहुत मज़े की लगी, तो वो बताते हैं कि किस तरह की बनी, मज़े की या नहीं। ये बताएगा सही कैसी बनी है। एक सेकंड बनी है, मज़ेदार। हाँ नहीं अब बताएगी, तू भी बता। चलो अब खा लो। गाइस आज जो है अंधेरे में मैं ब्लॉग बना रही, पहले मैं फ्रूट चाट भी अंधेरे में बनाई, और अब ये जो ना साथ के लिए रखने लिए मैं बना रही हूँ बर्गर, क्योंकि अंधेरा था, लाइट खाने में मैंने कुछ भी नहीं बनाया। तो फिर मैंने कहा चलो अब ये बना लेती हूँ बर्गर वगैरह। तुम्हारी वो वाली पैटी लगता है जल गई है, ये ना थोड़ी सी डार्क हो गई है ये वाली। तो ये जो है मैं ले लूँगी, स्वाद तो बिल्कुल नहीं इस तरह की खाएगा। और लाइट पता आपको कब की गई, ये है जी हमारा पाकिस्तान में मरियम नवाज बिल इतने भेजती है। सुबह की लाइट गई हुई है, सुबह की, आप अंदाज़ा करें गर्मी में किस तरह हम, कोई हाल नहीं है मुल्क का। और अभी भी मैंने बनाने हैं, क्योंकि कल का सालन बना हुआ था पालक आलू, तो उसके साथ मैं रोटियां बना लूँगी 2, और ये आलू 1 बनाऊँगी पराठा वाला। सारा कुछ अंधेरे में ही करूँगी मैं। और सबको पहले मैंने खिला दिया। ये शुक्र है कि उसका खाना बना हुआ था, खिचड़ी भी उसकी बनी हुई है। तो अभी वो जो है स्वीटर पी के सो चुका है। थोड़ी देर के लिए मैं ऊपर जाऊँगी, क्योंकि अंधेरा ना मुझे दिखाएगा कितना अंधेरा, भाई बहुत सारा इतना अंधेरा है कि अंधेरे से मुझे घबराहट हो गया। अंधेरे से तुम्हें डर लग रहा है? हाँ अंधेरे में डर गई है, डर लग गया, डर।
डरना नहीं है। और फ्लैश लाइट से ही मैं सारा काम करती, पहले मैं इसमें बना लेती हूँ बर्गर, उसके बाद इसी तरह एक पराठा बनाऊँगी सादा, और जो मैंने क्रीम चाट भी बनाई है वो भी मैं ना आपको ना। और इधर लाइट गई हुई तो मेहमान भी आ गए थे हमारे घर, फिर हमें कल लाइट गई वापस चलो। नहीं, खाना खुना खिलाया उनको, जो बना हुआ था फ्रूट चाट बनाई फटाफट से, फिर उनको तुमने तो आज मशीन लगानी थी। वही तो, कपड़े भी इतने ज़्यादा हो गए, अब मैं सुबह ही मैं उठ के लगाऊंगी या कल शाम को लगाऊंगी। अगर तो सुबह ना लगी तो फिर शाम को लगेगी, शाम को। उसको मैं एक रोटी तो मैंने दे दिया पालक के साथ, उसको एक और रोटी चाहिए और एक बर्गर चाहिए। तो फिर मैंने कहा ओके, आज तो मैंने कुछ भी इतना ख़ास नहीं बनाया क्योंकि ना बना हुआ था। और साथ के पापा हमेशा की तरह मैं बाहर से खा लूँगा, बाहर का खाना बहुत मतलब कि इतना हाइजेनिक होता है, कैसे बंदा खा सकता है डेली डेली, मैं तो बिल्कुल नहीं खा सकती। लेकिन साथ के पापा ने मैं खा लूँगा, तुम अपना इंतज़ाम कर लो। तो फिर जब दो लोगों का इंतज़ाम करो, जब साथ के पापा घर पे होते हैं ना, फिर मैं कुछ अच्छा बना लेती हूँ। मैंने सोचा था पुलाव बनाती हूँ, साथ के पापा ने कहा नहीं मैंने तो जाना है बाहर दोस्तों में, फिर इस वजह से मैंने कुछ भी नहीं बनाया। तो कल का खाना था वही चलाया, पहले गरम गरम बर्गर खा लिए जाए फिर रोटी बनाई जाए। चलो, तुम्हारा ऐसा लग रहा है जैसे चूल्हा, ये ना फुस 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 ऐसे करते हैं। चले आए पहले हम बर्गर खाए, आ जाए। तो मैं नहीं दिखाया मैंने, फिर तुम कहती हो मुझको पीछे से नहीं दिखाना था। अंडा दे दो, बर्गर ना पहले नहीं भाई, अब पहले बर्गर खा लेना। नहीं बर्गर ये तो ना खा, ये पकड़ के रहना तो तेरा, हमने नहीं खाया। पकड़े जल्दी, हमें नहीं खाया। आधा किरण का आधा मेरा, आधे किचन में वापस चलकर पराठा भी बनाते हैं इसका। और अबे यार मम्मा तुम बंद में व्लॉग बनाई जा रही हो। लाइट बंद हुई है घर। मैं बहुत शुद्ध भूख लगी है। ये क्या फिटकरी और फिटकरी का पाउडर बना के रखा है मैंने तवे पे जला। जब लाइट इतना मसरा होता है। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, अभी रोटी बना लूँ उसके बाद एक चीज़ दिखानी है आपको मैंने। फट गए। इकरा कवर की अम्मी की भी रोटी पराठा पड़ता ना, फिर अभी फट जाता है। मैं तो कभी कभार फटता, उसका तो अक्सर ही फट जाता है। वो इकरा का ही पराठा फटता है। अपने ना रोटी बना रहे थे क्या आधे तू खा ले, पता क्या मेरी दाद मारती हुई ना नीयत आ रही है। तो खा लेना यार, तुम्हें किसने मना किया है? अम्मी के हाथ की है कि अम्मी ने बनाई है ना। हाँ अम्मी के हाथ की अच्छी लगती है। अम्मी ने कहा, मम्मी कहती चल उठ जाओ सफाई कर ले। फिर मैंने सफाई करी, मैं नहा के फिर मैंने सफाई करी, फिर मैंने कुछ नहीं करा। नहा को भी आओ अल्लाह, तुम्हें नहीं लगे भाई तो पहले नहाई फिर सफाई होगी। हाँ तो झूला नहीं दे सकता है। तो भाग लेके जाती, पहले अम्मी भी हमें यहाँ से रोटी देती थी जब हम स्कूल जाते थे। उठा ये प्लेट
हम भी चूतिए, हम भी। देखिए आलू पालक मेरा बहुत मजे का बना हुआ था, है ना? साथ मजे का था ना। मैं कह रहा क्या ही बात है, होटलों को भी तुम पीछे छोड़ेगी। बस ये सो रहा है यार कभी ना आता कभी नहीं आता। ये बनाए थे आलू, ये जीरे वाले ना, आलू की भुजिया, तो ये बच गई। फिर मैंने कहा चलो इसका पराठा बना लेती हूँ, क्योंकि आज मैंने आपको बताया ना कुछ भी नहीं पकाया मैंने। तो जो बरकत होती है ना फिर वो चलती है। ओए बर्तन, अभी तो बर्तन दिखाती तू गंदा। मैं देख रही थी क्या टूटा। टूटा कुछ भी नहीं। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मेरे ना अंधेरे की वजह से कोई काम नहीं हुआ। अब अंधेरा हो रहा था ना तो साथ में असद ने कर दिया कांड। तो अब कोई मोबाइल की लाइट वगैरह दिखाने वाला भी नहीं था, इस वजह से वो कांट ऐसे करती पड़ा हुआ। अब मैं वो पजामा दूँगी पहले का। मैं अगर रोटी खा के धोगी दिल खराब हो जाएगा। अगर रोटी खा के धोंगी, रोटी खाने के बाद धोऊंगी तो दिल खराब हो जाएगा, और खा के धोगी तो भी दिल खराब हो जाएगा। तो माँ ऐसे अक्सर होता है माँ के साथ। कोई बात नहीं, कम औखा है पर करागे जट्टा। वो ना उधर महफिल हो रही है ना जहाँ पे, वो पढ़े अल्लाह का नाम तो ना अब्दुल्ला, वो जैसे जैसे पढ़े वैसे वैसे ही कभी यूं हो रहा कभी यूं हो रहा, डांस करी जा रहा है। मैंने कहा अब्दुल्ला बुरी बात है। तो मेरी हंसी नहीं, नंगा खड़ा हुआ नहा रहा था, यूं करी जाए। अच्छा देखिए वेट भी कितना है, मैश करके इसको बहुत आराम से बेलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ना मसाला वो है गीला गीला, चिपचिपाहट, धंधनाहट, कनकनाहट। इनफ। इसका क्या करूं, इसको भी डाल ही देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। फटेगा फटेगा, नहीं फटेगा तो नहीं फटेगा। छोटी रोटी बनेगी तो नहीं फटेगी, ज्यादा बड़ी करोगे तो फट जाएगी। छोटे का पराठा बना लेते, इंडियन पराठा। 40 रुपए का इंडियन पराठा, वो इतना बड़ा, इतना बड़ा बाहुबली पराठा का नाम देते हैं वो, बाहुबली। माता जी क्या बेच रहे हो? ये बड़े वो चलते हैं इनके स्ट्रीट फूड। इंडिया का स्ट्रीट फूड मुझे ना देखती हूँ ना जब मेरे मुंह में पानी आ जाता है। ये 2 अंडे जाएंगे, वो देखी हुई वीडियो। मुझे एक बाबा था बेच रहा था, पता नहीं क्या क्या बेचता था। कभी बर्गर बगैर पानी के हम ये अंडा बनाएंगे, और उसके हाँ बगैर ऑयल के अंडा बनाएंगे। ये भैया आपके 2 अंडे, भाई मेरा 2 अंडे नहीं। चवलिया मारता। हाँ वही मतलब हो गया, आपके नहीं मुर्गी के। चलो जी, पराठा मुझे लगता है सक्सेसफुल हो चुका है। जब लाइट ना आती तो लाइफ उथल पुथल हो जाती है। लाइट ना आए भैया, सर्दियों में लाइट ना आए, बस नेट है। दिन में मतलब चली जाए लाइट, रात को नहीं जानी चाहिए भाई। रात को तो सर्दियों में भाई इतना डर लगता है, खौफ लगता है रात को। अगर सर्दियों में चली जाए ना, सर्दियों में तो और ऊपर से वो जो झिंगर नहीं बोलता, झुन 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 झुन, वाह वाह वाह, ये झिंगर की आवाज से हाँ पता है भाई। और सन्नाटे में वो जो घड़ी के टक, वो एक बारी भाई मैं उठ गई, मेरी आँख खुल गई। सो रहे तो लाइटें बंद, भाई मैं उठी, वो घड़ी के बाद टिक टिक, मेरे कान में जा रही, डर लग जा रहा। अब मुझे इतनी प्यास लग रही थी, मैं कहा उठ के मैं पानी पीऊँ, मैं क्या करूँ। मैं उठ के गई नहीं, मैं लेटी रही काफ़ी देर तक। बाहर मुंह निकालूं ऐसा लगा जैसे कोई देख रहा है मुझे, फिर अंदर रसोई के मुँह। मुझे तो खुद डर लगता। मैंने कहा भैया अब नहीं मैं डरती, पहले डरती थी मैं। नहीं जब उठी तो मुझे खौफ आता है, लेकिन डर नहीं लगता। एक बारी मैं उठी, बात से खौफ आता है मुझे। और ना कुर्सी पे वो रखा हुआ था कपड़ा, ऐसा लगा जैसे कोई बैठा हुआ। अच्छा, मैं देखती रही कितनी देर, तो फिर ना मैंने गौर से जब देखा ना मेरी थोड़ी नींद उड़ी, फिर मैंने कहा अच्छा कुछ हो रहा है, कपड़ा पड़ा हुआ है। ये बन गया हमारा आलू वाला पराठा, जुगाड़ी पराठा। और किस किस को सर्दियों की रातों से डर लगता है। मुझे तो घड़ी की आवाज़ है, जो वो टिक टिक की आवाज़ है, तो मुझे बहुत खौफ आता है उससे भाई। मेरे तो वो काँप जाती है। इसको भी हम खस्ता करेंगे, खस्ता करारा। और इसको खाइए अचार।
चलो जी, ये तुम्हें किसी ने बनाना सिखाई थी रोटी? मुझे नहीं, खुद ही आ गई, बस मैं देख देख के सीख रही थी। मुझे भी देख के आ गया। आटा भी मैं अम्मी को देखती थी ना गूंदते हुए। मुझे देख देख के मैं कुछ सीखना चाहती हूँ ना, वो काम गौर से देखती हूँ, फिर मुझे आ ही जाता है। सही हो गया। मैं अम्मी को देखती हूँ ना, अम्मी टप 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 करती थी, आज ही अंदर आप चाट इतनी सी रह गई, बहुत मज़े की बनी थी। और ये मिठाई है, ये पता नहीं ये गाँव की मिठाई है क्या? ऐसी उंगलियां बनी हुई, क्यों बना हुआ है? ये उंगलियां ही हैं भाई, ये डिजाइन है ना? मुझे भी पता नहीं भैया क्या है, भैया क्या है। मीठे चावल मैंने भी इतनी ज़्यादा भेज के खाए। ये है अचार, अचार हम डालेंगे, आम ही है बस आम। अब आप कहेंगे लाइट वो कैसे जल रही है, फ्रिज, तो वो मैं आपको बताती हूँ। फ्रिज जल नहीं रही, फ्रिज चल रही होती है, क्योंकि ना वो हमारा 2 मीटर है ना, 1 मीटर की आ रही है, 1 मीटर पे हमारा फ्रिज और AC वगैरह, दूसरे मीटर का फेज कम आ रहा है, एक फेज आ रहा है बस, कि नेट चले बस। तो देखिए वो AC चल रहा है, इसलिए बैठे जा रहे हैं। मम्मा पानी लेना और ये सालन ये अंधेरा तो मैं इस वजह से भी देख सकती हूँ। क्या क्या दिखाना पड़ रहा है? अगर मैं ना दूँ सुबह से बात हो जाती ना, बहुत गंदी बात होती मुझसे। ये इसकी शर्ट किरण वो फ्रिज में टाइम देखिए, मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। ये हो गया है जी टाइम, और लाइट अभी नहीं आई, और ये खेल रहे हैं यहाँ पबजी। ये पबजी का कीड़ा, एक ये पबजी का कीड़ा, ये मेरा मुन्ना जो कि उठ चुका है। बेबी बेबी मम्मा का बेबी है, पारा सा बेबी है।
तो 1 2 3 चंगड़ मेरा प्यारा सा हीरा, ये प्यारा सा ये प्यारा सा हीरा है। और ये 1 ये 2 ये 3 चंगड़। चंगड़ में मेरा प्यारा सा शहजादा, ये है शहजादा मेरा मुन्ना मेरा कुक्का। तो लाइट का कोई पता नहीं है क्या गुरु हे भगवान। चलो जी, सुबह से शाम तक जो ब्लॉग है ना लोड शेडिंग में बन गया, बहुत हो गया। अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे न्यू ब्लॉग में। ओके फिर अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू, टाटा, फी मानूरा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कर, जल्दी से लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके ही जाएगा, ठीक है। ओके बाय बाय।